तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यूज़ में हम स्टार्ट करते हैं। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। जिसके सेल्स होते हैं वो जनरली डिवाइड नहीं करते, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज़। जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो वो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, और जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो से हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं। तो आइए पहले सिंपल टिश्यूज़ में बढ़ते हैं। सिंपल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स होते हैं इसमें। द वेरियस सिंपल टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. Parenchyma forms the major component within organs. The cells of the parenchyma are generally isodiametric, मतलब सेम सिमिलर साइज के ही होते हैं. दे मे बी स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं. देयर वॉल्स आर थिन, इनकी थिन वॉल्स होती हैं और सेलुलोज से बनी हुई होती हैं. दे मे ईदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस. या तो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं या फिर बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है. Parenchyma performs various functions like photosynthesis, storage and secretion. तो storage और photosynthesis और secretion का ये काम करते हैं. The collenchyma occurs in layers below the epidermis in most of the dicotyledonous. मतलब डाइकॉट में ज़्यादा डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं, डाइकोटिलेडोनस में. कॉलेनकाइमा कहाँ होता है? लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की लेयर्स में हमारा कॉलेनकाइमा होता है. इट इज़ फाउंड ईदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस. या तो एक होमोजीनियस लेयर हो सकती है या फिर पैचेस भी हो सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स बट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ठीक है, ये थिकन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनका डिपोजिशन हो जाता है इन सारे सब्सटेंसेस का, सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज का. कॉलेनकाइमेटस सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल और एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट. या तो क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है. दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन सेल्स में तो ये एसिमिलेट कर सकते हैं फूड को. इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ. स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स. मतलब ये एक नैरो सेल्स होते हैं और इनकी सेल वॉल्स थोड़ी थिक और लिग्निफाइड होती हैं. हैविंग अ फ्यू और निमरस पिट्स प्रेजेंट होती हैं. दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, मतलब कि सेल वॉल की बात कर, सिर्फ सेल वॉल रह जाती है. इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ नहीं रहता. प्रोटोप्लास्ट, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा मे बी इधर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स. इसके टाइप्स क्या क्या हैं? फाइबर्स या फिर स्क्लेरिड्स. द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स, generally occurring in groups in various parts of the plant. The sclerids are spherical, oval or cylindrical, highly thickened dead cells with very narrow cavities, lumen जिसे हम बोलते हैं cavities को. These are commonly found in the fruit wall of nuts, pulp of fruits like guava, pear, sapota को हम कहते हैं चीकू, seed coats of legumes and leaves of tea. Sclerenchyma भी प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स.